झारखंड में आदिम जनजाति की आबादी लगातार घट रही है। आदिम जनजाति को सुरक्षित करने, संरक्षित करने और उसकी आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई है। लेकिन सरकार की योजना कैसे दम तोड़ देती है, इसकी एक वानगी दुमका में देखने को मिली। आप जो पीछे बेड पर एक महिला को लेटी हुई देख रहे हैं, यह सरोज बिरहोर है। बिरहोर आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। यह SIRB बटालियन में दुमका में कार्यरत थी। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आज यह एक निजी अस्पताल में बेड पर लेटी है। सुनिए इनकी दर्द भरी कहानी। झारखंड में आदिम जनजाति विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त प्राय आदिम जनजाति सुरक्षित रह सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने आदिम जनजाति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से SIRB यानी स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन किया। बोलचाल में इसे पहाड़िया बटालियन भी कहते हैं। SIRB में कार्यरत विरहोर समाज की गर्भवती महिला आरक्षी सरोज विरहोर की दर्दनाक कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। सरोज पर संवेदनहीन सिस्टम की मार ऐसी पड़ी कि उसके गर्भ में ही 7 माह के शिशु की मौत हो गई। दरअसल सरोज की शादी सूरज देवगन से 19 अप्रैल 2021 को हुई थी। सूरज राउरकेला में सिविल इंजीनियर है। सरोज पहाड़िया बटालियन में थी। दोनों का 3 महीने का एक बच्चा पूर्व में ही खराब हो चुका था। इसके बाद यह उसका दूसरा बच्चा था। रांची के डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी। ऐसी स्थिति में विभागीय अधिकारियों के द्वारा उसे रांची से सिमडेगा भेज दिया गया। उसने काफी आग्रह किया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अपने बच्चे के लिए उसने सिमडेगा जाने से इनकार कर दिया। इस वजह से अधिकारियों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर वरीय अधिकारियों को भेजा, जिससे सरोज विरहोर काफी डर गई और इस बीच अधिकारियों ने रांची से उसका कमान दुमका के लिए काट दिया, क्योंकि दुमका पहाड़िया बटालियन का मुख्यालय है। मजबूरन उसे ऐसी परिस्थिति में दुमका आना पड़ा। इस भागदौड़ में उसके 7 माह से गर्भ में पल रहे शिशु के जन्म लेने से पहले ही मौत हो गई। 17 अप्रैल को दुमका के एक निजी नर्सिंग होम में प्रसूता के पेट से मृत बच्चे को निकाला गया। SIRB बटालियन की महिला आरक्षी सरोज विरहोर ने बताया कि अगर विभागीय अधिकारियों का सहयोग मिलता तो आज मेरी गोद सूनी नहीं होती। उसका आरोप है कि उसकी परेशानी को विभागीय अधिकारियों ने नजरअंदाज किया। सरोज का कहना है कि चिकित्सक ने उसे रेस्ट लेने और सफर नहीं करने की कड़ी हिदायत दी थी। 7 महीने के गर्भवती होने के बावजूद विभाग ने रांची से दुमका के लिए कमान काट दिया। काफी अनुरोध करने के बाद भी अधिकारी अपने निर्णय पर अडिग रहे। 1 मार्च को लंबी दूरी तय कर वह दुमका पहुंची। उसके बाद से ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। 5 मार्च को उसे एहसास हुआ कि बच्चे का मूवमेंट गर्भ में नहीं हो रहा है। तुरंत डॉक्टर के पास गई। चिकित्सक ने कहा कि बच्चे की हालत ठीक नहीं है। धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। डर से डॉक्टर के पास वह नहीं जा रही थी कि कहीं डॉक्टर यह न कह दे कि बच्चा अब नहीं है। अंत में परिजनों के द्वारा 14 अप्रैल को उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में बच्चा पेट में मृत पाया गया। 17 अप्रैल को ऑपरेशन के बाद प्रसूता के पेट से मृत बच्चे को निकाला गया। वह बताती है कि चिकित्सकों की मेहनत से किसी तरह उसकी जान तो बच गई, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। सरोज ने बताया, गर्भवती होने के बाद से ही परेशान हो रही थी। विभाग को डॉक्टर का जांच रिपोर्ट और स्थिति से भी अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसने रोते हुए बताया कि उल्टे विभाग ने उसे भगोड़ा और बदचलन का रिपोर्ट आगे बढ़ा दी। काम में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पेमेंट पर भी रोक लगा दिया। सरोज के पति सूरज देवगन राउरकेला से दुमका पहुंचे हैं। क्या कहना है पति पत्नी का, वो सुनिए। तो इस बात को हम अपना पुलिस विभाग को बताए थे कि सर मेरा बच्चा एक बार खराब हो गया है, अगर हमारा दूसरा बच्चा होता है सर तो हमको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोल के। इसी बीच में मेरा रांची के लिए कमांड आया, तो उस समय सर लोग बोले कि चलिए वहाँ नॉर्मल ड्यूटी दिया जाएगा। तो मैं अक्टूबर में सितंबर से मैं प्रेग्नेंट हुई। इसके बाद
हम लोग सितंबर को ही रांची चले गए थे और वहाँ सर लोग सपोर्ट किए थे कि नॉर्मल ड्यूटी देंगे बोल के। फिर वहाँ भी ड्यूटी होता था 9 घंटा का। प्रेगनेंसी रिपोर्ट कागज जमा किए थे वहाँ, फिर भी कर लेते थे। लेकिन अचानक चौथा महीना मेरा ब्लीडिंग हो गया। इस बात को हम सर लोग को बोले कि सर सेकेंड बच्चा है सर मेरा, फर्स्ट बच्चा तो 1 साल में ही शादी नया है और एक बच्चा ही मतलब खराब हो गया, डॉक्टर अलर्ट करने कहे हैं बोल के। तो वो लोग बोले ठीक है कागज़ जमा करो। तो हम कागज़ जमा कर दिए प्रेगनेंसी का। उसके बाद में और हम डॉक्टर बोले कि आप गाड़ी सफ़र मत कीजिएगा, और गाड़ी सफ़र होगा तो आपके बच्चा खतरा रहेगा बोल के। इस बात को भी हम अपना सर सुनील गुरुजी थे और दुर्गो मरांडी बीएचएम थे सबको बताए। ये सभी जानते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं और मेरा बच्चा खतरा में है, फिर भी मुझे सिमडेगा कमान के लिए ड्यूटी काट दिया। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी फर्स्ट डिलीवरी थे, मैं बहुत खुश था, बहुत खुश हूँ। मैं भी अपने ड्यूटी से छुट्टी लेकर के अपनी पत्नी के लाया, पहला बच्चा है और मैं बहुत खुश था। और जैसे कि अभी 1 हफ्ता हो रहा है हम इस हॉस्पिटल में हैं और मेरी पत्नी का जो बच्चे पेट के अंदर थे हलचल होना बंद हो गया है, और इसमें हम लोग ने बहुत भाग दौड़ की है। और हमारी मैडम जो सरोज बिरोहर है वो बताती है कि विभाग से कुछ लापरवाही हुई है और इनके पेमेंट में भी कुछ रोक दी गई है, जिसके कारण मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ। और मैं बहुत खुश था कि हमारे बच्चे आने वाले हैं। आदिम जनजाति को अपने पैरों पर खड़े होने के उद्देश्य से SIRB यानी पहाड़िया बटालियन का गठन किया। सरोज पहाड़िया बटालियन में कार्यरत थी, लेकिन सिस्टम की भेंट या सिस्टम की मार ऐसी पड़ी कि वह मां नहीं बन पाई। कोख में ही 7 महीने के बच्चे ने दम तोड़ दिया और मासूम के जन्म लेने के पहले ही मौत का कसूरवार कौन, यह सवाल खड़ा होता है। खैर, इसका जवाब तो अभी देना मुश्किल है, लेकिन सरकार, प्रशासन और विभाग को सोचना होगा कि कैसे हम आदिम जनजाति के परिवार को सुरक्षित और संरक्षित रख सकें। सिर्फ योजना बना देने से परिणाम धरातल पर नजर नहीं आता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।